राम मंदिर निर्माण का जब भी जिक्र होता है तो एक और शब्द आपको सुनाई देता होगा और वो है कार सेवक। कौन थे ये कार सेवक और क्या थी राम मंदिर निर्माण में इनकी भूमिका? आइए उन्हीं से मिलते हैं। जय श्री राम भैया। 1990 में जो कार सेवा के लिए हमें सूचना मिली थी संघ के माध्यम से कि आपको बलिदानी जत्थे में जाना है, अयोध्या पहुंचना है, तो 22 अक्टूबर 1990 में अयोध्या के लिए हमने कुमरा से प्रस्थान किया। हम 6 लोग कुमरा से अयोध्या के लिए गए थे। उसमें हमारे परम सम्माननीय श्री अकलन कुमार जी जैन, जो कुंभराज के प्रतिष्ठित परिवार से के सदस्य हैं, और श्री श्यामलाल जी अग्रवाल, वो भी हमारे साथ थे। बुनकर जी भी थे, श्री मदन मोहन जी शर्मा, श्री सुरेश जी पाठक, ऐसे हम 6 लोग अयोध्या के लिए गए। उधर मुलायम सिंह ने कहा था कि अयोध्या और पूरा यूपी हमने सील्ड कर दिया, परिंदा भी पर नहीं मार सकेंगे कार सेवकों की क्या ताकत। इधर संगठन ने भी कह दिया था ये जीवन मरण का संघर्ष है, राम लला के लिए अगर हमारे प्राण भी न्यौछावर हो जाते हैं तो हमें चिंता नहीं करनी, अयोध्या कूच करना है। बहुत सारी बाधाओं को पार करते हुए, पुलिस से बचते हुए, चौकियों से बचते हुए गिरफ्तार हम हुए नहीं, ऐसा संकल्प था। प्रभु श्री राम ने उसमें हमें सफलता प्रदान करी। 29 अक्टूबर 1990 को हम अयोध्या की सीमा में प्रवेश कर गए थे। पूरी रात हमने अयोध्या जी के चारों तरफ बिताई। 30 अक्टूबर को सुबह ही भगवान सूर्य की पहली किरण सामने आई। चारों तरफ अयोध्या जी के चारों तरफ से एक ही आवाज आ रही थी, जय श्री राम, जय श्री राम। वह जय श्री राम का घोष करते हुए हम अयोध्या में प्रवेश कर गए। अयोध्या जी में जब अंदर गए तो सारे कार सेवकों का विवादित ढांचे की ओर सब रवाना हुए। उधर कलकत्ता के जो कोठारी बंधु थे, शरद कुमार और राम कुमार, वे कोठारी बंधु ऊपर भगवा ध्वज लेकर के गुम्बज पे चढ़ गए, थोड़ी तोड़फोड़ भी की और भगवा पताका लहरा दिया। ये पुलिस को अपने आप में गुस्सा आया। उस समय तो वो कोठारी बंधु का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, किंतु दूसरे दिन जैसे ही 1 नवंबर 1990 जब हमारे सामने दिन आया तो वहां साधु संतों ने बैठक की और कहा है कि हमें एक हो जाना चाहिए, जीवन मरण की लड़ाई है, करो या मरो, हमें 2 नवंबर में कार सेवा करना है। तो जैसे 2 नवंबर की सूर्य की पहली किरण के साथ सब लोग बलिदानी जत्थे में जय श्री राम का घोष करते हुए उस विवादित ढांचे की ओर बढ़ने लगे। और आगे जैसे हनुमानगढ़ी के पास हमारा जुलूस पहुंचा, पुलिस ने लाठी चार्ज की तो पहली लाठी अशोक सिंघल के सर पर मारी। अशोक सिंघल घायल होकर के नीचे गाड़ी से गिर गए। उन्हें तत्काल पुलिस उठा करके अस्पताल की तरफ ले गई, भागी। बाकी कार सेवकों में जोश आ गया, संघर्ष की क्षमताएं बढ़ गई और पुलिस के साथ भी हमारा संघर्ष जारी हुआ। मुलायम सिंह ने उस समय मुख्यमंत्री थे, गोली चलाने का आदेश दिया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, फिर गोलियां चलाना चालू कर दिया। अयोध्या की सड़कों पर लाशों का अंबार लगा था, सरियों तक खून की धार पहुंच चुकी थी और एक तरफा से आवाज आ रही थी, जय श्री राम, जय श्री राम। आखिर में नतीजा ये हुआ, 2 नवंबर को हमारे कोठारी बंधुओं का बलिदान हुआ, हजारों कार सेवक मारे गए। ऐसा कृत्य देखकर हाहाकार मच चुका था। कार सेवकों का भी जज्बा उस समय देखने लायक था। कोई किसी की बात मानने राजी नहीं था। केवल एक ही बात दिमाग में थी, राम लला हम आए हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। 31 तारीख को हम अयोध्या जा कर के पहुँचे।
अयोध्या हम कार सेवा के जत्थे में शामिल हुए। बलिदानी जत्था था, कुमराज से हम 6 लोग थे और 6 लोग हम अयोध्या पहुंच चुके थे। बलिदानी जत्थे में जुलूस में साथ जा रहे थे हम। जैसे ही हम आगे बढ़े तो वहाँ पर कार सेवा शुरू हुई। तो सबसे पहले तो वहाँ मंदिर पर एक काले मुंह का बंदर आया और बंदर ने आके उस गुम्बज को हिलाने लग गया। इतने में ही राम कोठारी और शरद कोठारी नाम के 2 कार सेवक ऊपर चढ़ करके और उस मस्जिद के ऊपर भगवा ध्वज लहरा दिया। और भगवा ध्वज लहरा दिया जैसे ही वहाँ पर मतलब कार सेवा का कार्य प्रारंभ हुआ, उसी समय मुख्यमंत्री ने गोली चलाने के आदेश दे दिए। तमाम कार सेवकों को गोली वगैरह लगी। कई कार सेवक वहाँ पर शहीद हो गए। इस प्रकार वहाँ पर फिर मतलब लाठीचार्ज हो गया। कई कार सेवक उसमें शहीद हुए। इसके बाद में फिर कार सेवा का कार्य बंद हो गया। फिर कुछ देर के लिए भगवान रामलला के दर्शन वगैरह भी किए कार सेवकों ने। इतने में पुलिस वालों ने आकर के दर्शन वगैरह बंद कर दिए, मंदिर के पट बंद कर दिए। इसके बाद हम लोग वाल्मीकि भवन को आ गए। वाल्मीकि भवन में फिर सभी कार सेवकों की एक सभा हुई। उसमें फिर अगली तारीख दी गई कि अगली 6 अप्रैल को अपन दोबारा कार सेवा प्रारंभ करेंगे, लेकिन पुनः दूसरी कार सेवा प्रारंभ नहीं हो पाई। यहाँ से कौन कौन 6 लोग गए थे? यहाँ से 6 लोग गए थे उमराज से अकलन कुमार जैन, दयाराम बुनकर और श्यामलाल गुप्ता, बाबूलाल सेन, सुरेश पाठक और मैं, हम 6 लोग थे कुमराज के। उधर से वापस कैसा? हम पैदल गए। पैदल रास्ते में हमने जो नदियाँ पड़ी, जैसे गोमती नदी है, घाघरा है, ये नदी हमने, कल्याणी नदी है, तमसा नदी हमने गाटर से पार की, बाकी नदी हमने नाव में बैठ कर पार की और पैदल चले हम उधर से। फिर इसके बाद में शासन के द्वारा ट्रेन भेजी गई। उस ट्रेन से हम वापस लौटे 15-16 मार्च को। तब तक हम अयोध्या रुके। अभी रहा है बस पूरी अयोध्या क्या, पूरा भारत ही राम में हो रहा है इस समय तो।